आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हम सभी के जीवन में कभी ना कभी सामने आता है। क्रोध और घृणा। ये दो भावनाएं हमारे मन और जीवन में झर घोल देती हैं। लेकिन सवाल है, क्या हम इन पर विजय पा सकते हैं? बुद्ध ने हमें एक ऐसा मार्ग दिखाया है जिससे हम न केवल इन नकारात्मक भावनाओं पर जीत पा सकते हैं, बल्कि अपने भीतर शांति और दया को स्थायी रूप से स्थापित कर सकते हैं। आइए इस बुद्ध मार्ग को विस्तार से समझें। 8 बुद्ध की दृष्टि। क्रोध और घृणा क्या है? गौतम बुद्ध ने कहा था, यानी क्रोध अपने भीतर रखना ऐसा है जैसे आप खुद जहर पी रहे हों और सोच रहे हों कि सामने वाला मरेगा। बुद्ध के अनुसार क्रोध और द्वेष, घृणा हमारे मन की सबसे गहरी विकृतियां हैं। जब हम क्रोधित होते हैं या किसी से घृणा करते हैं तो हम अपनी मानसिक शांति खो बैठते हैं। इससे न केवल हमारा वर्तमान क्षण बिगड़ता है, बल्कि भविष्य के लिए भी हम नकारात्मक बीज बो देते हैं। 2. क्रोध का कारण क्या है? बुद्ध के अनुसार क्रोध के 3 मुख्य कारण हैं। अज्ञान, अविद्या। हम यह नहीं समझते कि हर व्यक्ति अपने कर्म और दृष्टिकोण के अनुसार कार्य करता है। अहम, अहंकार। जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती या कोई हमें चुनौती देता है तो हम क्रोधित हो जाते हैं। लगाव और अपेक्षाएं। जब हम किसी से अत्यधिक अपेक्षा करते हैं और वो पूरी नहीं होती तो घृणा और निराशा जन्म लेती है। बुद्ध ने सिखाया कि हमें इन जड़ों को पहचानना है और धीरे धीरे इनसे ऊपर उठना है। 3. समाधान। बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध ने क्रोध और घृणा से मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग, द नोबल 8-fold पाथ बताया, जो जीवन के हर क्षेत्र को संतुलित करता है। 1. सम्यक दृष्टि, राइट व्यू। यह समझना कि क्रोध और घृणा हमें ही नुकसान पहुंचाते हैं। 2. सम्यक संकल्प, राइट इंटेंशन। दूसरों के प्रति दया, करुणा और अहिंसा की भावना रखना। 3. सम्यक वाणी, राइट स्पीच। कठोर, गुस्से भरे शब्दों से बचना। 4. सम्यक कर्म, राइट एक्शन। ऐसा व्यवहार करना जिससे किसी को दुख न पहुंचे। 5. सम्यक आजीविका, राइट लाइवलीहुड। ऐसा जीवन जीना जो दूसरों का शोषण न करे। 6. सम्यक प्रयास, राइट एफर्ट। मन में उठने वाले क्रोध को पहचानना और उसे बदलने का प्रयास करना। 7. सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस। हर क्षण सजग रहना, यह देखना कि मन में क्या चल रहा है। 8. सम्यक समाधि, राइट कंसंट्रेशन। ध्यान के माध्यम से मन को शुद्ध और स्थिर बनाना। यह मार्ग कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक अभ्यास है, एक जीवन शैली है। 4. ध्यान, मेडिटेशन। क्रोध को शांत करने की कला। बुद्ध ने ध्यान को आत्म परिवर्तन का सबसे शक्तिशाली साधन माना, विशेषकर मेत्ता भावना ध्यान, यानी लविंग काइंडनेस मेडिटेशन, जिसमें हम सभी प्राणियों के लिए प्रेम और करुणा की भावना विकसित करते हैं। इस ध्यान में हम पहले अपने लिए, फिर अपने प्रियजनों के लिए, फिर तटस्थ लोगों के लिए और अंत में शत्रु के लिए भी यह भावना दोहराते हैं। सभी प्राणी सुखी हों, सभी प्राणी सुरक्षित रहें, सभी प्राणी शांतिपूर्ण और प्रसन्न रहें। जब हम बार बार यह भावना अपने भीतर लाते हैं तो धीरे धीरे क्रोध की जगह करुणा ले लेती है। 5. दया और करुणा। बुद्ध का मुख्य संदेश। बुद्ध के अनुसार दया और करुणा केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि स्वयं के लिए भी जरूरी है। हम अपने ऊपर जितना कठोर होते हैं, उतना ही हम दूसरों के प्रति असहनशील हो जाते हैं। जब हम समझते हैं कि हर व्यक्ति अपने दुख, कंडीशनिंग और भय से चलता है, तो हम नेचुरली सहानुभूति और करुणा महसूस करने लगते हैं। यही करुणा घृणा को पिघला देती है। 6. क्षमा घृणा का सबसे बड़ा उत्तर। बुद्ध ने क्षमा को आंतरिक मुक्ति का द्वार कहा। जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो असल में हम अपने मन को मुक्त करते हैं। यह समझना जरूरी है कि क्षमा करना किसी गलत व्यवहार को सही ठहराना नहीं है, बल्कि खुद को उस घृणा के बोझ से मुक्त करना है। 7. व्यवहारिक उपाय। रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाएं। जब क्रोध आए, तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय 10 गहरी सांसें लें। मन में यह भी एक क्षण है जो चला जाएगा, यह दोहराएं। ध्यान या मेडिटेशन को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, भले ही सिर्फ 10 मिनट। क्रोध को लिखें, समझें फिर जवाब दें, प्रतिक्रिया नहीं। अपने आसपास करुणामय लोग रखें, सकारात्मक किताबें पढ़ें। निष्कर्ष, क्रोध और घृणा की आग में जलने की बजाय शांति और करुणा की ठंडक अपनाएं। बुद्ध का मार्ग कोई रहस्यमयी रास्ता नहीं है,
यह एक व्यावहारिक, सच्चा और आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 2500 साल पहले था। अगर हम अपने भीतर की आग को शांत करना चाहते हैं तो हमें बुद्ध की तरह दृष्टि बदलनी होगी, अभ्यास करना होगा और हर दिन करुणा को चुनना होगा। याद रखिए, घृणा को घृणा से नहीं, केवल प्रेम से ही जीता जा सकता है। यही शाश्वत नियम है। बुद्ध, अगर यह बातें आपके दिल को छू गई हों तो इन्हें अपने जीवन में उतारिए और किसी और के जीवन में भी शांति की किरण बन जाइए। शांति हो।